Hello children, welcome back to my class. In today's class, we are going to do NCERT Class 9 Chapter Circles. अब ये बहुत important chapter है. I hope सबको पता है और बहुत सारे बच्चों को ये difficult भी लगता है. लेकिन I assure you कि आज की क्लास के बाद ये chapter आपको बहुत easy लगेगा. बस ध्यान से समझिए. But before starting the chapter, I would like to give you a quick recap of what circle is और इसके different parts, different properties. Okay, तो properties जो आपके काम आने वाली हैं वो करेंगे और what are the different parts of circle. ठीक है, तो let's start. Now, a circle. क्या circle चीज क्या है? Now, circle is जैसे एक पॉइंट हम ये एक प्लेन है, ठीक है, बोर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन. अब यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ये पॉइंट ले रही हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए बना के दिखा रही, वैसे पॉइंट क्या है, फिक्स्ड स्मॉल डॉट. ठीक है, तो अगर एक पॉइंट है, अब पॉइंट से हम ऐसे पॉइंट्स लेते हैं एक फिक्स डिस्टेंस पे जो कि सब सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, अब यहां से सेम डिस्टेंस पे जब पॉइंट्स लेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे. तो अगर इनको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वी विल गेट द शेप ऑफ अ सर्कल. नाउ व्हाट इज अ सर्कल? नाउ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर at a fixed distance from a point in the plane, and this point जो fixed point है that is called center of the circle. इसको क्या बोलते हैं, center of the circle. and this ये जो हमें closed curve मिला है round, तो ये क्या है, circle. and all the points on this circle are at the same distance from this center. ठीक है, तो यहां से यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, सबका डिस्टेंस क्या है, सेंटर से सेम है. और वो जो फिक्स डिस्टेंस है या सेम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये सब क्या है, रेडियस. सो रेडियस इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर. ओके, नाउ इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि जितने भी रेडियस होंगे किसी सर्कल के या रेडियाई होंगे, क्योंकि सिंगुलर को रेडियस बोलते हैं, प्लूरल बोले तो ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, रेडियाई, RADII. ओके, तो वो सारे सेम लेंथ के होते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गई सेंटर और रेडियस की बात. और ये जो है पूरा जो बाहर आपका राउंड बना है, इसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस. जैसे हम रेक्टिलिनियर फिगर्स में, रेक्टिलिनियर मतलब जो लाइन सेगमेंट से बनती है, उन फिगर्स में हम पेरीमीटर की बात करते हैं और इसका पेरीमीटर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो अब सर्कमफ्रेंस भी हो गया. देन मान लो आपके पास कोई इस शेप में, कोई भी सर्कल के शेप में कोई भी चीज है, जैसे एक बैंगल हो गई, एक कोई रिंग हो गया. ठीक है, तो पिज्जा राउंड होता है, सर्कुलर शेप का होता है. तो मान लो अभी हम यहां की बात कर रहे हैं, बाहर की, इस बाउंड्री की. तो अगर मान लो ये और यहां से हमने इसको ब्रेक कर दिया तो ये इतना अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा. और ये दोनों पार्ट्स को क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल. आर्क, आर्क, तो ये भी एक आर्क बन गई और ये जो बड़ी वाली भी है ये भी एक आर्क है. आर्क इज, व्हाट इज आर्क? आर्क इज पार्ट ऑफ दिस सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ठीक है, उसके पार्ट को बोलते हैं आर्क. और जो इन दोनों में से ये छोटा पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, मतलब छोटी वाली आर्क. और जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क. ओके, इसको कहते हैं मेजर आर्क. फिर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सर्कल है
इसके अंदर की जितनी भी जगह है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर। ये तो आपने पहले भी देखा हुआ है और समझा हुआ है। किसी भी फिगर के अंदर वाली जगह को बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, और जो उसके बाहर प्लेन में जितनी भी उसके बाहर जगह है, जो भी कहीं भी चले जाओ, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर। ठीक है, जो बाहर वाला, तो वर्ड से पता चलता है बाहर वाली जो जगह है उसको एक्सटीरियर बोलेंगे, अंदर वाली जगह को इंटीरियर बोलेंगे। और ये इंटीरियर और ये सर्कल को मिला के क्या बोलते हैं, हम दोनों को मिला के बोलेंगे सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन, ओके। अब अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कोई पूछे आपसे कि ये सर्कुलर रीजन में है कि नहीं है, यस, इसके ऊपर कोई पॉइंट है सर्कल पे या उसके अंदर, जैसे सेंटर अंदर होता है तो वो सर्कुलर रीजन में है, बाहर यहाँ इस बाउंड्री पे कोई पॉइंट है तो दैट इज इन सर्कुलर रीजन, लेकिन उसके बाहर कोई पॉइंट है तो वो सर्कुलर रीजन में नहीं है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, कुछ चीजें और हैं हमें समझने वाली। अब अगेन एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स ले रही हूं, मान लीजिए P एंड Q पॉइंट है, ओके, तो ये P एंड Q पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट को बोलते हैं इसको chord of a circle. So what is chord? Chord is any line segment that joins two points on the circle. तो ये भी chord है, कितने भी बना सकते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट ले लो R, PR is also a chord, ऐसे ही कितनी भी, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कितने भी chords बना सकते हैं ऐसी। लेकिन देखिए अब ये भी तो chord है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये सेंटर में से पास कर रही है, तो लेट्स से ये ए बी कॉर्ड है एंड सी इज सेंटर, तो ये जो ए बी कॉर्ड है इसको क्या बोलेंगे, डायामीटर, दैट इज डायामीटर ऑफ सर्कल। अब तो क्या पता चला बच्चों, डायामीटर क्या होता है, डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर। और इसका क्या प्रॉपर्टी होगी, देखो अगर ध्यान से देखिए तो सी ए इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, क्योंकि सी ए क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सेंटर, ऐसे सी बी इज ऑल्सो रेडियस बिकॉज सी बी इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सेंटर, तो इट मींस डायामीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस, दो रेडियस को मिला के डायामीटर बनता है, तो डायामीटर इज 2 times the radius of circle। ठीक है, अब ये हो गया। अब जैसे रेडियस ऑफ अ सर्कल, सारे रेडियस ऑफ अ सर्कल आर ऑफ सेम लेंथ, ऐसे ही डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑफ सेम लेंथ, किसी भी एक सर्कल के जितने भी डायामीटर्स उनकी लेंथ सेम होगी। ठीक है, अब कॉर्ड हो गया, डायामीटर हो गया, अब एक चीज इसमें और करते हैं, अब कॉर्ड और ये आर्क है ना पी क्यू, और ये कॉर्ड है, अगर इसके अंदर की जगह हम देखें, इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच की जगह, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, तो दिस इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब इसके लिए मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट इजी एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मान लो हम पिज्जा खाते हैं, सर्कल शेप का होता है, तो जनरली तो उसके वैसे ऐसे ऐसे कट लगाए जाते हैं, बट हाँ, हाफ पिज्जा लो, मान लो आपने हाफ पिज्जा खाया है, ठीक है, हाफ पिज्जा खाया है, तो आपने क्या खाया है, एक सेगमेंट खाया है पिज्जा का, लेकिन वो सेगमेंट क्या है, यहाँ पे मान लो मैं इसको पॉइंट्स दे देती हूँ पी एंड क्यू। अब पी क्यू क्या है, ये जो लाइन जहां पे हमने हाफ किया पिज्जा को, दैट इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, और ये पी क्यू क्या है, दैट इज आर्क ऑफ सर्कल। सो ये आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया को क्या बोलते हैं हम, उस रीजन को हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। सो हियर वी आर ईटिंग अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कुलर पिज्जा। ठीक है, लेकिन कभी कभी जनरली
ऐसे काटा जाता है पिज्जा को, है ना। मान लो हाफ पिज्जा तो आपने खा लिया, जो हाफ बचा उसमें से एक एक पोर्शन, एक मम्मा ने खाया, एक पापा ने खाया, एक ब्रदर ने खा लिया, ठीक है। तो ये क्या, उन्होंने भी तो वैसे पार्ट ऑफ पिज्जा ही खाया ना, बट इस पार्ट को क्या बोलेंगे। अब ये क्या है, ये एक रेडियस है, ये रेडियस है, तो रेडियस के बीच के, दो रेडियस के बीच का जो ये रीजन बना है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या हुआ, मतलब व्हाट इज अ सेक्टर? सेक्टर इज द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड वन आर्क। ये आर्क हो गई और ये दो रेडियाई है, तो इनके बीच में जो जगह है दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट एंड सेक्टर। अब अगर एक और चीज यहीं पे हम करेंगे, अब ये इसको मैं फिर से रब कर रही हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अब यहां पे मान लो P and Q are 2 points और ये जो कॉर्ड है इट पासिस थ्रू द सेंटर। तो ये जो ऐसी आर्क है ना उसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। सेमी मतलब हाफ ऑफ सर्कल, ये राउंड तो फुल सर्कल होता है ना, तो हाफ ये जो होती है, जो डायमीटर होता है वो सर्कल को हाफ में डिवाइड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। सेमी मीन्स हाफ, हाफ ऑफ सर्कल। एंड रीजन बाउंडेड बाय a semicircle and diameter, that is called semicircular region. Semicircular region, ठीक है। अब देखिए ये सेगमेंट ही है ना, रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन ये आर्क कौन सी है, सेमी सर्कल, और कॉर्ड कौन सा है, डायमीटर। तो ऐसे सेगमेंट को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है, या सेमी सर्कल भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज है जो वो भी मैं आपको अभी बता रही हूं। अब दिस इज अ सर्कल and this is chord of a circle. Let's say this is AB and this is the center of circle O. तो अगर हम A को O से ज्वाइन कर दें और B को भी O से ज्वाइन कर दें, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय chord AB at the center. What is this? Angle subtended by chord AB at the center. तो समझ आया क्या होता है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, कि अगर हम कॉर्ड के दो एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो जो सेंटर पे एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय दैट कॉर्ड एट द सेंटर, जो हमारा अभी काफी यूज होना है। ओके, अंडरस्टूड। एक और चीज, छोटी सी चीज, जैसे मैंने आपको बताया था माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, सिमिलरली माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट बनता है। जैसे ये आर्क है ए बी, ठीक है। नाउ रीजन बाउंडेड बाय ए बी एंड दिस आर्क is this, and region bounded by AB and this major arc, that is this. Ab the region bounded by a chord and the minor arc, that is called minor segment. मतलब माइनर मतलब छोटा सेगमेंट, ये तो देख के हमें समझ में आ रहा है। और रीजन बाउंडेड बाय chord and the major arc is called major segment.
ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट थिंग आई हैड टू टेल यू। और कुछ अगर बचा होगा तो जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे तो उसके साथ साथ समझाते जाएंगे आपको। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स वेल। और लेकिन एक बार बेटा अपना रिवाइज भी करना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, लेकिन अपने आप अच्छे से इसको फिर से रिवाइज करो ताकि कोई चीज आपको डाउट ना रहे किसी चीज का। ओके, नाउ we will start with exercise 10.1. So I would want all of you to open your book and see. और क्योंकि बेटा पूरा पूरा क्वेश्चन लिखना इज नॉट पॉसिबल, तो आप देखते जाओ, मैं आपको समझाते जा रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks, which is the center of a circle lies in interior or exterior of the circle. ये तो इजी है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि सर्कल का सेंटर कहाँ है, अंदर ही होता है ना। सो कहाँ पे होता है ये? इंटीरियर। नाउ सेकेंड वन इज अ पॉइंट whose distance from the center of circle is greater than its radius lies at interior or exterior of circle. तो कोई भी पॉइंट जिसका का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से अगर ज्यादा है डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक रेडियस होता है, अगर कोई पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से भी बड़ा है उसका डिस्टेंस, तो मतलब कहीं बाहर है पॉइंट, तभी तो सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा रेडियस से। तो अगर मान लो यहाँ पे है, इसका ये रेडियस है, रेडियस से ज्यादा है, तो इट मींस वो एक्सटीरियर में है पॉइंट, तभी तो, क्योंकि हमें पता है कि every point on the circle is at the same distance from the center and that distance is called radius. Then third one is the longest chord of a circle is क्या? Diameter. सबसे बड़ी chord कौन सी होती है? Diameter. Then fourth is an arc is dash when its ends are ends of a diameter. तो अगर कोई आर्क के एंड पॉइंट्स आर, जैसे ये ए बी, ये डायमीटर है, तो इस आर्क के एंड पॉइंट्स क्या है? दे आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो ऐसे आर्क को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। बताया था ना अभी। Then fifth is segment of a circle is the region between an arc and chord of a circle. Now क्या होता है सेगमेंट? क्या होता है? किसी भी आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है, तो कॉर्ड। ठीक है। Then a circle divides the plane on which it lies in how many parts? अब देखो इसको समझो क्या कह रहे हैं कि कोई भी सर्कल जिस भी प्लेन में है, जैसे अभी हमारे पास प्लेन कौन सा है? ये बोर्ड, तो इस पे ये सर्कल हमने बना दिया। अब ये इस प्लेन को कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? एक तो ये हो गया इंटीरियर, फिर हो गया एक्सटीरियर पार्ट, और फिर ये हो गया ये जो सर्कल है ना। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट्स। Then there is true and false. Give reason for your answer. तो अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। नहीं, सर्कल में बहुत सारी इक्वल कॉर्ड्स हो सकती हैं, कोई ये नहीं है, कितनी भी बनाते जाओ इक्वल कॉर्ड्स। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। देखो अगर एक सर्कल को हम डिवाइड करते हैं 3 इक्वल आर्क्स में, ये मान लो ये आर्क्स पता है ना, दैट इज बाउंड्री का पार्ट। अब अगर एक उस बाउंड्री को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और एक ये पार्ट हो गया, है ना। और हमने तीनों इक्वल है। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं तीनों आर्क्स इक्वल लेंथ की हैं, देन
ईच इज अ मेजर आर्क। ये कैसे पॉसिबल है? मेजर और माइनर का मतलब क्या होता है? जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर आर्क और बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर आर्क। तो ये क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है। Then a chord of a circle which is twice as long as its diameter is diameter of the circle. ठीक है, कौन सी कॉर्ड? ऐसी कॉर्ड जैसे ये कॉर्ड है ना, और ये रेडियस है। अगर कोई कॉर्ड रेडियस से डबल है, अब रेडियस से डबल क्या होता है? उस सर्कल का डायमीटर। तो कौन सी कॉर्ड हुई? वो डायमीटर हुई ना। ऐसी कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। दैट इज ट्रू। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस, 3D तो नहीं है ना, प्लेन फिगर है ना, एकदम प्लेन है। हम सर्कल, अब कभी कभी हम कह देते हैं ना सर्कुलर बॉल, बेटा बॉल नहीं, बॉल हम सर्कल नहीं कहेंगे। बॉल का हम अगर ऐसे फिगर बनाए हम प्लेन पे तो हम ऐसे शो कर देंगे 2D में, 2 डायमेंशन में। लेकिन बॉल क्या है? 3 डायमेंशनल। बट सर्कल क्या है? दैट इज अ प्लेन फिगर। ठीक है, 2 डायमेंशंस में आएगी, 3 डायमेंशंस नहीं है। ओके, सो दिस इज अ प्लेन फिगर, दैट इज ट्रू। नाउ कमिंग टू थ्योरम्स। देखिए बेटा, इस चैप्टर की थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा चैप्टर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और समझने वाला है। एक बार समझ जाओगे ना तो आपको जस्ट ऐसे केक वॉक लगेगा, बहुत इजी है, बट ध्यान से करो। ठीक है, नाउ coming to theorem, this theorem 10.1 which says equal chords of a circle subtend equal angles at the center. I hope आपने बुक्स रखी होंगी अपने पास। बुक में से बेटा आप देखो क्या स्टेटमेंट है, और जब भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हो तो स्टेटमेंट पहले जरूर लिखनी चाहिए थ्योरम का। ठीक है, तो थ्योरम 10.1 which says equal chords of a circle, I will write down. Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. So ये हमने प्रूव करना है ना। तो ये कह रही है, इसका मतलब है कि कोई भी सर्कल की अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स दी हैं तो हमें प्रूव करना है कि वो एंगल जो सबटेंड करेंगी सेंटर पे वो भी इक्वल होंगे। वो एंगल जो सबटेंड करती, मैंने बताया क्या होते हैं, तो उसको पहले हम फिगर में समझते हैं। लेट्स से दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O and we are taking these 2 equal chords. ठीक है, let's say this is chord AB and this is chord CD and they are given equal, so I am putting 2 lines on these to show that they are equal और हमें प्रूव करना है। अब एंगल सबटेंडेड बाय AB विल बी, जब हम AB के दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय AB एट द सेंटर। ऐसे ही हम कॉर्ड CD के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, सो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड CD। सो वी हैव टू प्रूव कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की हैं तो जो वो एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पे वो भी इक्वल होंगे। तो ये बहुत इजी है, अब हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे? अगर ध्यान से देखो तो ये AOB एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ही COD एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो CPCT से हमारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब वो कैसे करेंगे देखिए। अब AO क्या है? दैट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल, OB इज रेडियस, OD इज रेडियस, OC इज रेडियस। अगर चारों इसी सेम सर्कल के रेडियस है तो चारों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये हम रेडियस जब इक्वल कर दिए, AB और CD इक्वल दी हुई है, तो इट मींस SSS कॉन्ग्रुएंट से दोनों ट्रायंगल्स इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी।
जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CP से उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, चलो। एंड यू नो, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे, गिवन लिखना होता है पहले थ्योरम में। गिवन इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, हमेशा गिवन हम अपने जो फिगर दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंगली लिखना होता है। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू CD, ये गिवन है। टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, ये हमें प्रूव करना है। ओके, नाउ कमिंग टू प्रूफ, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, तो हम दे लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दोनों ट्राइंगल्स ले ली। AO is equals to OC. What is the reason? Radii of a circle. अब मैंने बताया आपको, ज्यादा को रेडियाई लिखा जाता है, ठीक है। सिमिलरली OB इज इक्वल्स टू OD। सिमिलरली लिखने का मतलब है अब हमें दोबारा रीजन लिखने की जरूरत नहीं, रीजन क्योंकि सेम ही है, ये दोनों भी सेम सर्कल के रेडियस है। एंड AB is equals to CD, that is given. So, three sides of a circle are equal to, three sides of a triangle are equal to three sides of another triangle. So, the triangles are congruent by side congruence. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD. Reason is SSS congruence. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बस, therefore एंगल AOB is equals to एंगल COD by CPCT, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमारा प्रूव हो गया, जो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस इज हाउ we can prove this theorem. I hope you have understood. Going to the second theorem. Theorem 10.2 is, if the angles subtended by chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. तो यही उसका एक कन्वर्स है। पहले हमने प्रूव किया था कि अगर chords इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड बाय देम एट द सेंटर आर इक्वल। यहाँ पे दिया हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय द chords एट द सेंटर आर इक्वल, तो हमें प्रूव करना है कि chords इक्वल होंगी। सो दिस इज ऑल्सो हम सेम वे में करेंगे। तो इसका प्रूफ आपको इसमें दिया नहीं हुआ, तो आई विल मेक यू डू। सो इफ angles subtended by the chords of a circle are equal, then the chords are equal। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। सेम है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब वैसे ही हम टू chords लेंगे, AB CD, आप कोई भी नेम ले सकते हैं, PQRS XYZW, ठीक है। तो अब ये जो एंगल सबटेंडेड बाय AB एट द सेंटर and the angle subtended by CD at the center
दे आर इक्वल, तो ये एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी आर इक्वल। ना ये भी सेम वे में होगा, ध्यान से देखो, ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, दोनों में एओ, ओबी, ओसी, ओडी, दे आर ऑल रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो सबकी लेंथ सेम होगी, तो ये दो साइड्स इक्वल हो गई, एओ ओसी या एओ ओडी कुछ भी लिख सकते हो, ओबी एंड ओडी इक्वल हो गई, ये एंगल्स इक्वल दिए हैं, तो दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो इट मींस एस ए एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये अब ये साइड ए बी ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू साइड सी डी ऑफ द अदर ट्राइंगल, तो यही हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नाउ गिवन इज a circle with center O and और इसमें क्या गिवन है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। अब पिछले वाले क्वेश्चन में टू इक्वल कॉर्ड्स दी थी, यहां पे हम लिखेंगे सर टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी और दिया है एंगल सबटेंडेड बाय देम आर इक्वल, सो इट मींस ए बी जो एंगल सबटेंड कर रही है एओबी और दैट इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड सी डी दैट इज सीओडी, ये भी गिवन है हमें, है ना। चलिए, तो टू प्रूव क्या है हमारा, यहां पे हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ओके, सो कमिंग टू प्रूफ, अगेन सेम वे में इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, OA is equals to OC, reason is radii of same circle, यहां द सर्कल ये लिख सकते हैं अ सर्कल या सेम सर्कल। सिमिलरली OB is equals to OD, सिमिलरली का मतलब सेम रीजन से, एंड एंगल AOB is equals to angle COD which is given. Now, two sides of one triangle and the included angle of this triangle is equals to two sides of another triangle and their included angle. So, साइड एंगल साइड, सो कौन से कॉन्ग्रुएंस बन गया, साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD, SAS congruence. Now two triangles are congruent, therefore chord AB is equals to chord CD, which are the sides of these two triangles. So by CPCT prove हो गया, hence proved. So this is how this can be proved, very easy. I hope आपको easy लग रहा है, ठीक है। Now next is exercise 10.2, तो हम ये exercise करेंगे। First question is recall that two circles are congruent if they have the same radii. Recall मतलब आप याद करो कि यही होता है ना कि दो congruent circles कौन से होते हैं, जिनका रेडियस सेम हो, रेडियस सेम होगा तो नेचुरली उनका साइज सब सही हो, सेम ही होगा। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। अब हमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिए हैं, मतलब सेम साइज के सर्कल्स दिए हुए हैं, मतलब ये एक ये सर्कल है और एक दूसरा सर्कल दिया हुआ है विच इज कॉन्ग्रुएंट टू द फर्स्ट सर्कल, मतलब दोनों का साइज क्या है, सेम है। ओके, तो लेट्स से थोड़ा सा आपको यहां लग रहा होगा बट दे आर कॉन्ग्रुएंट, सेम साइज के हैं। ओके,
तो हमें प्रूव करना है कि इनकी दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल है, मतलब एक इसके कॉर्ड और एक इसकी कॉर्ड है, एंड दीज कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो इसका हम सेंटर ले लेते हैं O और दूसरे सर्कल का सेंटर ले लेते हैं O डैश। हमें प्रूव करना है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स। लेट्स से इसका कॉर्ड का नाम है AB एंड ये कॉर्ड है CD, तो AB will subtend angle AOB at the center and CD will subtend angle CO dash D at the center। तो हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब ये देखो सेम है, हमने जो अभी थ्योरम 1 की थी उसमें हमें एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स दी थी, इसमें हमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिए हैं, दो अलग अलग हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम रेडियस वाले सर्कल है, सेम साइज है, तो उनकी दो इक्वल कॉर्ड्स दी हैं। सेम तरीके से हमें करना है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, गिवन टू congruent circles with centers O and O dash and their chords AB is equals to CD. Okay, they have two equal chords. Now to prove is angle AOB is equals to angle CO dash D. ये हमें एंगल्स इक्वल करने हैं। नाउ सिमिलरली अब कॉन्ग्रुएंट है सर्कल्स तो उनके रेडियस इक्वल होंगे, तो इट मींस AO विल बी इक्वल टू OC या AO OB OC OD सारे इक्वल होंगे क्योंकि दे आर रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, तो ये और थर्ड AB और CD इक्वल दिया हुआ है, तो SSS से ट्राइंगल AOB और CO डैश D इक्वल हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो इसलिए CPCT से हमारे ये एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। वेरी इजी। सो अब हम प्रूफ लिखते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO dash D, OA is equals to OC by radii of congruent circles सिमिलरली इसी रीजन से OB इज इक्वल्स टू, सॉरी ये ODC नहीं O डैश C होगा। ठीक है, सो सिमिलरली OB इज इक्वल्स टू O डैश D, तो बाय सेम रीजन and AB is equals to CD, which is given. So three sides of a triangle are respectively equal to three sides of another triangle. So these two triangles are congruent by SSS congruence. ठीक है, therefore triangle AOB is congruent to triangle CO dash D by SSS congruence, and therefore angle AOB is equals to angle CO dash D by CPCT. Understood? So हमें यही प्रूव करना था, hence proved. So this is how we can do this question. Now next question is, देखिए बेटा जब मैं आपको करवा रही हूँ साथ साथ लिखिए, और कहीं पे भी आपको डाउट लगे ना तो आप पॉज करिए वीडियो और वापिस समझ के फिर लिखें।
बिना समझे अपनी नोटबुक में नोट डाउन नहीं करें बेटा, वैसे आप कभी मैथ्स नहीं कर सकते। मैथ्स करने के लिए आपको समझना पड़ेगा और फिर उसको प्रैक्टिस भी करना है, बहुत जरूरी है। ओके, आगे है prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। तो सेम चीज है, आई होप आप कर पाओगे, मैं आपको समझा देती हूँ। उसी का ऑपोजिट है इसमें, उसमें chords इक्वल दी थी, इसमें वो एंगल्स इक्वल दिए हुए, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ही हैं। सो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में अगेन O और इसका सेंटर है O डैश, और इसमें है कॉर्ड AB और इसमें है कॉर्ड CD। फर्स्ट क्वेश्चन में कॉर्ड्स वर इक्वल और सेकेंड क्वेश्चन में है दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो मतलब हमें गिवन है एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO डैश D, बट कॉर्ड्स इक्वल नहीं, हमें प्रूव करना है कि ये कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो देखिए बेटा, जैसे हमने कन्वर्स किया था ना थ्योरम 10.2 में, सेम वैसे ही करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो उनके रेडियस इक्वल होंगे, तो OA और O डैश C इक्वल होगा, OB और O डैश D इक्वल होगा, एंड ये एंगल AOB और CO डैश D इक्वल है। तो दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू two sides and included angle of another triangle. So it means these two triangles are congruent by SAS congruence. So अगर congruent है तो उनके corresponding parts equal होंगे, तो it means AB is equals to CD। वही हमने prove करना है। So do it yourself, very easy. Okay? So this was the second and the last question of this exercise. So we are going to do this much only in this video, और इसके बाद आपके सब्सिक्वेंट वीडियोस में यू कैन सी। ओके, क्योंकि बेटा और करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी आप एक वीडियो में जो करो, मैं जल्दबाजी में कराऊंगी तो आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए आराम से हर चीज को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद के वीडियो में आगे वाली एक्सरसाइज और थ्योरम्स किए जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। So I hope you have understood well. If you have any doubt, do write in comment section. I will answer your queries. And if you like my video, do like, subscribe and share. Okay, thank you, bachcho.